दिस इज पवन राजपूत। वेलकम टू होम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। होम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड। उम्मीद करता हूं आपकी फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की डीएलएड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सामान्य हिंदी की सेकंड क्लास के साथ उपस्थित हूँ। फर्स्ट क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। बस आप मेरी फर्स्ट और सेकंड क्लास को पढ़ लें, इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। पवन सीरीज और राजन सीरीज का ज़बरदस्त निचोड़ लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने 31 तक आपको एमसीक्यू करवा दिए थे, उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। आपके ऑप्शन है ABCD। आवा सादा। इसमें से आपको बताना कि कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है, कौन सा शब्द को सही से लिखा गया है, ये आपको बताना है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि दीपदान जो रचना है इसके लेखक कौन है। आप कमेंट के माध्यम से बताने के लिए बोला था, तो बताइए इसके दीपदान के रचनाकार कौन है। कुछ लोगों ने कमेंट के माध्यम से बताया था। चलो मैं आपको बता दूं दीपदान के रचनाकार कौन से हैं। राम कुमार वर्मा दीपदान के रचनाकार हैं। जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और सेकंड सेमेस्टर की क्लास जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के वॉच कर सकते हैं, जो सरता मैम के द्वारा करवाई जा रही हैं, जो एग्ज़ाम में आपको इफेक्टिव स्कोर करने में मदद करेंगी। तो इसका राइट आंसर है बी, उपर्युक्त। इस तरीके से उपर्युक्त को लिखा जाता है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी में नागरी प्रचारी सभा की स्थापना की थी। काशी में नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद्र, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। फटाफट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा है। कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा है। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यदि क्लियर आ रही है तो लाइक का इमोजी बना के सेंड कर सकते हैं, जिससे कि पता चल जाएगा सब ओके है। राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। काशी में नागरी प्रचारी की सभा श्याम सुंदर दास के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नवजीवन का संपादन किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, तुलसीदास या हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी नवजीवन का संपादन किसके द्वारा किया गया था। हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा हिंदी नवजीवन का संपादन किया गया था। राइट आंसर है बी, बी इज द राइट आंसर। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कक्षा 5 से ही आप पढ़ते आ रहे हैं ये तो पोइम। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, सभी को याद होगी, और इसका आंसर भी सभी बताएंगे। कमेंट के माध्यम से फटाफट बताइए इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन है महादेवी वर्मा, राधा रानी, मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान। आपको बता दें कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, किस किस आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर है डी, डी इज़ द राइट आंसर, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी आए, उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है कबीरदास, रहीमदास, सूरदास, नंददास। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी आए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागे पाएं, ये भी एक उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। राइट आंसर है ए कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है धमक का तुकांत शब्द है। ऑप्शन है कदम, तरस, धमक या हृदय। धमक का तुकांत शब्द बताना है आपको। तुकांत मतलब जो उस वर्ड से मिलते जुलते रहते हैं। राइट आंसर है सी, दमक का तुकांत शब्द होगा धमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरस्कार कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन है प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भाटे। पुरस्कार कहानी के लेखक बताने हैं। आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या मेरे दिए गए टेलीग्राम के व्हाट्सएप नंबर पे जा करके अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भाटे। राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं मैंने बताई थी, फेमस रचना जो एग्जाम में लगातार पूछी जाती हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना झरना, आंसू, लहर, कामायनी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो लगातार प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछी गई हैं। तो उसका राइट आंसर है सी, द राइट आंसर जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है 3, 2, 4, 1। प्रत्युपकार शब्द में कितने उपसर्ग का प्रयोग किया गया है बताना है आपको। उपसर्ग किसे कहते हैं? क्या आप जानते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं? किसी शब्द के पहले, किसी शब्दांश के पहले लगे हुए शब्द को हम उपसर्ग कहते हैं। और किसी शब्दांश के बाद में लगे हुए शब्द को हम प्रत्यय कहते हैं। क्लियर हो गया? चलो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्लियर करता हूं। प्रकार, प्र प्लस कार बराबर प्रकार। तो प्रकार ये उपसर्ग है जो किसी शब्दांश के पहले लगाया गया है। समान प्लस ता बराबर समानता, ये एक शब्दांश है, इसके बाद में ये ता लगाया गया है तो ये हो गया प्रत्यय। जो किसी शब्दांश के बाद में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, जो किसी शब्दांश के आगे लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो इसमें बताना है आपको प्रत्युपकार शब्द में उपयुक्त उपसर्गों की संख्या कितनी है। प्रति प्लस उप प्लस कार, एक उपसर्ग, दो उपसर्ग। इसमें उपयुक्त उपसर्गों की संख्या 2 है। राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है। रेखांकित शब्द में आपको समास बताना है। क्या इसमें अव्ययी भाव समास है, क्या तत्पुरुष समास है, क्या कर्मधारय समास है या बहुब्रीहि समास है। आपको बता दें अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होने के साथ साथ वह अव्ययी होता है। और कर्मधारय समास में के समान का प्रयोग होता है। और बहुब्रीहि समास वह समास होते हैं जो किसी तीसरे वर्ड की विशेषता बताते हैं, जैसे कि पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। पीला है जिनका अंबर, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, जैसे कि राजपुरुष। इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आई होप सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे।
अगर फिर भी कुछ क्वेरी रहती है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है बी, तत्पुरुष समास, जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ये तो सभी को पता होना चाहिए, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है व्यंजन को। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। बताइए इसका राइट आंसर। व्यंजन को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 25 वर्ड, ऊष्म के अंतर्गत 4 वर्ड और अंतस्थ के अंदर 4 वर्ड आते हैं। तो टोटल 33 व्यंजन होते हैं। अभी क्लियर हो गया है सभी को? इसमें स्पर्श व्यंजन को वर्गाकार व्यंजन भी कहते हैं। ये का से लेके माँ तक हिंदी वर्णमाला में रखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्वार का चिन्ह है। अनुस्वार का चिन्ह बताना है आपको, कौन सा है? क्या ये है, ये या ये या ये है? बताइए अनुस्वार का चिन्ह। अनुस्वार वह होते हैं जो बिना नाक के स्वर के साथ में बोले जाते हैं, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। और अनुनासिक वह होते हैं जिन्हें नाक के स्वर के साथ में बोला जाता है, जैसे कि चांद, ये अनुनासिक है। बताइए राइट आंसर। अभी तो सभी का आंसर सही आना चाहिए। राइट आंसर है ए। अनुस्वार में ये एक ऐसी बिंदी लगाई जाती है और अनुनासिक में चंद बिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो अभी क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर को विभक्त किया गया है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। स्वर को कितने भागों में डिवाइड किया गया बताना है आपको। बताइए फटाफट बताइए इसका राइट आंसर। राइट आंसर है सी, स्वर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। हास्य स्वर में 1 मात्रा का समय, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय और प्लुप्त स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। तो राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। स्वर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में स्वर हैं। संस्कृत भाषा में कितने स्वर होते हैं और हिंदी में स्वर कितने होते हैं बताना है। इस क्वेश्चन में संस्कृत भाषा के स्वर पूछा गया है। ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। ये बेसिक चीज़ें हैं, सभी को पता होना चाहिए। ये आपको यूपी टेट, सी टेट और एस टेट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला से, वर्ड विचार से 2 से 3 क्वेश्चन किए जाते हैं। संस्कृत भाषा में स्वर होते हैं 13, 13। डी इज द राइट आंसर। हिंदी में 11 स्वर होते हैं और संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या है। ऑप्शन है 40, 42, 44, 46। स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या बतानी है। हिंदी वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं आपके 33, तो टोटल कितने हो गए? 44। 44 स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में। सी इज द राइट आंसर। काव्यों महाकाव्यों में सारगर्भित वाक्यों को क्या कहते हैं?
क्या सूक्ति कहते हैं या छंद कहते हैं, श्लोक कहते हैं या फिर महत्वपूर्ण वाक्य कहते हैं? राइट आंसर है फर्स्ट, सूक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितम मनोहारी चा दुर्लभा वचा। सूक्त किस वाक्य की है? हितम मनोहारी चा दुर्लभ वचा, इसका अर्थ क्या हुआ? हित को अच्छे लगने वाले वचन दुर्लभ नहीं होते हैं। हितम मनोहारी चा दुर्लभ वचा, हित को अच्छे लगने वाले वचन दुर्लभ होते हैं। यह सूक्ति किस काव्य की है? आपके ऑप्शन है कुमार संभव, रामायणम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कुमार संभव होगा, रामायण होगा, शिशुपाल वधम होगा या किरातार्जुनीयम होगा? इसका राइट आंसर है डी इज द राइट आंसर। किरातार्जुनीयम भारवी के द्वारा लिखी गई रचना है, वारवी के द्वारा लिखी गई रचना है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य? ऑप्शन है रामायण, महाभारत, गीता, श्रीमद् भागवत गीता। आप सभी बताइए रामायण के रचनाकार कौन है, महाभारत के रचनाकार कौन है, श्रीमद् भागवत गीता के रचनाकार कौन है? बताइए फटाफट। और सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है ये भी बताना है, ये तो क्वेश्चन में पूछा गया है। अलग से आपको बताना है रामायण के रचनाकार, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता के रचनाकार। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है महाभारत रामायण के रचनाकार कौन है। चलिए बताते हैं। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि तथा महाभारत के रचयिता वेद व्यास और श्रीमद् भागवत गीता के कृष्ण द्वैपायन व्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी इज द राइट आंसर, श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार है? ऑप्शन है आत्मा पर, कर्म पर, इच्छा पर, फल पर। बताइए इसका राइट आंसर। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार मनुष्य का किस पे अधिकार है? क्या आत्मा पर है, कर्म पर है, इच्छा पर है या फल पर है? मनुष्य किस पे अधिकार कर सकता है? अपने कर्म पर ही तो अधिकार कर सकता है मनुष्य। तो मनुष्य का किस पे अधिकार है? कर्म पर। कर्म करेगा तभी तो फल मिलेगा। तो राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कमेंद्रिय है? वाक, स्वर, घ्राण या चक्षु? राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर, वाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत किस रचनाकार की कृति है? मेघदूत बहुत ही फेमस महाकाव्य है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है माघ, भारवी, कालिदास, मास, भाष। राइट आंसर है कालिदास। मेघदूत कालिदास के द्वारा लिखा गया महाकाव्य। एक और महाकाव्य कालिदास के द्वारा लिखा गया जो बहुत ही फेमस है, कुमार संभव। कुमार संभव कालिदास के द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। तो इसका राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, अनुस्वार या वृद्धि? सूर्योदय में संधि बतानी है। चलिए मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ। सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। अब बताइए इसका कौन सी संधि है? छोटा प्लस छोटा हो बराबर छोटा हो। बड़ा प्लस बड़ा ऊ बराबर छोटा ऊ बराबर ओ। कौन सी संधि हुई? इतनी हिंट पर्याप्त है आप सभी के लिए।
अभी भी नहीं बता पाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आपको एग्जाम में। राइट आंसर है ए गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अवयवी भाव समास का उदाहरण है? सज्जन, प्रत्येक, गजारूढ़, द्विपाद। अवयवी भाव समास का उदाहरण दिया गया इन चार में से आपको एक चूज करना है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अवयवी भाव समास में प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है। राइट आंसर है प्रत्येक। प्रत्येक अवयवी भाव समास है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है आपको। इसमें से 3 शुद्ध शब्द लिखे गए, एक अशुद्ध शब्द लिखा गया, उसको आपको बताना है कि इसमें एक अशुद्ध शब्द कौन सा है। क्या वो प्रभु, प्रतिष्ठा, प्रणाम, प्रकांड। राइट आंसर है ए इज़ द राइट आंसर प्रभु। प्रभु को इस तरह से लिखा जाता है, इसमें बड़े ऊ की मात्रा नहीं लगती, ये गलत है। बाकी के तीनों सही लिखे गए हैं, प्रणाम, प्रतिष्ठा और प्रकांड। तो ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। मेरे द्वारा समझाए गए और ये क्वेश्चंस अगर आपने कल ध्यान रख लिए तो आपको एग्जाम में से बाहर एक भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। MCQ से रिलेटेड बहुविकल्पी प्रश्न इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और जैसे कि आपको पहले बताया था मैंने कि सेकेंड सेमेस्टर की क्लास सरता मैम के द्वारा कराई जा रही हैं। आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास को देख के जैसे कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। मैंने आपको बताया था कि सेकेंड सेमेस्टर की क्लास सरता मैम के द्वारा कराई जा रही हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के सेकेंड सेमेस्टर की क्लास अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर सकते हैं और यदि कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज करके भी अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और यदि चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट के माध्यम से बता दें, जैसे कि मैं आने वाले वीडियोस में उसको करेक्ट कर सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माय चैनल।